निरंकारी विचार की 106 काथल ब्रांच केवल सिंह द्वारा प्रसारित, जिसका विषय है यथार्थ में और आर्टिफिशियल में का अंतर सतगुरु से समझे। यथार्थ में का और आर्टिफिशियल में का उतना ही अंतर है जितना आकाश के चांद और झील के चांद का। झील में पानी होता है, पानी में आकाश के चांद का प्रतिबिंब देखने को मिलता है। ये पानी चाहे किसी बर्तन में हो, तालाब में हो, गड्ढे में हो, जहाँ जहाँ पर भी पानी एक आकार रूप में होगा, वहाँ वहाँ पर हम आकाश के चांद का प्रतिबिंब देखते हैं। तो ऊपर आकाश का जो चांद है वह तो कोई क्रिया नहीं करता, वह अपनी जगह पर स्थिर है। लेकिन जैसे ही ये जो एक बर्तन का पानी, आकार का पानी जब हिलता है या उसके ऊपर कोई बर्फ़ जम जाती है, काई जम जाती है, या फिर वो मैला हो जाता है, तो उन कारणों से जो आकाश का चांद है वह धुंधला भी दिखाता है, हिलता हुआ भी दिखता है, और बर्फ़ जमने के कारण वह आँखों से ओझल भी हो जाता है। तो इसमें जो पानी के अंदर चांद देखने को मिल रहा है तो वह ऊपर वाले चांद की परछाई होती है, वह यथार्थ में होता नहीं। ठीक इसी तरह ये जो एक जीव जो शरीरों को धारण करता है, शरीर में प्रकट होता है, जैसे जीव के लिए चाहिए 5 तत्व, 5 ज्ञान इंद्रियें, 5 कर्म इंद्रियें और अंतःकरण, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, और 5 तत्वों के विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, इनके बीच प्रवेश करके ये जीव जो है अपना अस्तित्व बनाता है। तो जैसा जैसा एक जीव का जीव भाव होता है तो वैसा ही परमात्मा उस जीव भाव को उस वजूद से प्रकट करता है। जबकि परमात्मा कुछ नहीं करता, जो भी होता है वह पर जीव भाव के कारण होता है। जैसे पानी के हिलने जुलने से चांद हिलता जुलता दिखाई देता है, इसी प्रकार जीव भाव जैसे जैसे बदलते हैं जीव के भाव, तो वैसा वैसा परमात्मा उसे स्थूल शरीर के माध्यम से मन मस्तक के द्वारा प्रकट करता है। तो जैसे हम कहते हैं कि ये मन जो है, ये इंसान की जो मस्तक जो है, चेहरा जो है, ये इंसान की सोच का दर्पण है। चेहरा बताता है कि इसके मन में क्या चल रहा होता है। बेशक चालाकी के साथ इंसान अपनी नकारात्मकता छिपाने का यत्न करता है, छिपा भी लेता है, लेकिन आँखें जो हैं ये छिपने नहीं देती, ये बता देती हैं। इसीलिए कहा गया है लोचन लोचा लुच्चा, क्योंकि आँखों से सच्चाई छिपती नहीं। तो इस प्रकार ये परमात्मा के कारण जीव की क्रियाएं अनेकों शरीरों में, अनेकों रूपों में हमें देखने को मिलती हैं। तो अब ज़रूरत क्या है, क्योंकि जैसे पानी के बर्तनों को अगर हटा लिए जाए, जब पानी सामने नहीं रहेगा तो हमें चांद का प्रतिबिंब भी नहीं देखने को मिलेगा। ठीक इसी तरीके से अगर हम जीव भाव को हटा लें तो फिर ये क्रियाएं हमें देखने को नहीं मिलेंगी। लेकिन जैसे आकाश का चांद रहेगा वैसे ही ये सर्वव्यापी परमात्मा तो रहेगा, इसे तो हटाया ही नहीं जा सकता। तो फिर क्या होगा, फिर जो भी क्रिया होगी तो वह फिर परमात्मा की होगी, वह फिर जीव भाव की नहीं होगी। तो ज़रूरत इस जीव भाव को जीवन से मिटाने की है। इसको मिटाने के लिए
सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी ने एक बहुत सुंदर उदाहरण दी थी कि हम घरों में बर्तनों के बीच में कई प्रकार का सामान रखते हैं, लेकिन उस बर्तन से चाहे वह कीमती सामान रखा हुआ है, चाहे वह एकदम बेकार का दुर्गंध भरा सामान रखा हुआ है, जब उस बर्तन को उस सामान से खाली कर देते हैं, बर्तन खाली हो जाता है, बर्तन को जब हम एक अच्छी तरह से साफ कर लेते हैं तो फिर हम देखते हैं कि उसमें कोई भी सामान नहीं रहा। लेकिन जो सर्वव्यापक है उसे तो हम बाहर नहीं निकाल सकते। सामान बाहर निकला है लेकिन सर्वव्यापक तो उसी के अंदर है। तो इसी तरीके से जब हम अपने जीव भाव को निकाल लेते हैं अपने जीवन से, तो फिर ये सर्वव्यापक परमात्मा ही रहता है। जो इस अवस्था को प्राप्त कर लेता है वही संत होता है, वही भक्त होता है, और उसमें और भगवान में कोई अंतर नहीं होता। तो इस जीव भाव को निकालना कैसे है? तो इसके लिए सैंसर बाबा अवतार सिंह जी इस प्रकार अपने भाव व्यक्त करते रहे कि पहले तो सतगुरु की शरण में आने से ही इंसान डरता है, क्योंकि सतगुरु की शरण आने के लिए एक अवस्था बनानी होती है, जैसे कि पहला मरण कबूल कर जीवन दी सडास। इस तरीके से जब अहंकार छोड़ करके जे तोहे चाहे प्रेम खिलन का चाहो तो सिर धर तली गली में रहो, ये सतगुरु की शर्त होती है। तो इंसान खुद ही से इतना भरा होता है, ये सतगुरु की शरण में जाना ही नहीं चाहता। लेकिन कुछ समझदार होते हैं जो कि चले जाते हैं और जाकर के फिर परमात्मा की प्राप्ति भी कर लेते हैं, जान लेते हैं कि ये परमात्मा है जो सब जीवों में क्रिया करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये स्वयं तो क्रिया नहीं करता, लेकिन जीव भाव के कारण जीवों में से क्रियाएं होती हैं। तो इसके लिए फिर सैंसर बाबा अवतार सिंह जी ये समझाते थे कि जीव भाव को मिटाना फिर मुश्किल होता है, क्योंकि ये ज्ञान जीव भाव को मिटाता है, लेकिन ज्ञान उस अंतःकरण में टिकता है। जैसे कि वो फरमाते थे कि जैसे कि शेरनी का दूध होता है, तो शेरनी के दूध को किसी दूसरे बर्तन में डालेंगे तो फट जाया करता है, लेकिन जब सोने का बर्तन होगा तब वो शेरनी का दूध टिकता है। ठीक इसी तरीके से ये अंतःकरण में हमने कोई अच्छे गुण भरे होते हैं, तो अच्छे गुणों का अहंकार हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। बुराई को तो शायद छोड़ देंगे, लेकिन अच्छाई का अहंकार नहीं छोड़ते। तो जिस वजह से ये जो ज्ञान जो है ये पूर्ण तौर पर अपना असर नहीं दिखाता। तो इसको पूर्ण तौर पर असर इसका पाने के लिए हमें अंतःकरण को पूरी तरह खाली करना होता है, तब ये फिर एक ही परमात्मा रह जाता है। तो जो फिर एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्ति वाली ये अवस्था हमारी बनती है। तो इसके लिए हमने ये भी एक ध्यान रखना है कि जिन्होंने इंसान के ऊपर दया की कि इस कारवां को आगे बढ़ाया, इस ज्ञान यज्ञ को लेकर के उन्होंने एक मिसाल लेकर के चले कि हर इंसान तक ये रोशनी पहुँचे। तो उसके लिए अगर हम योगदान नहीं दे पाएँ तो कम से कम विरोध से बचें। जैसे कि जिन्होंने योगदान दिया उनका भी नाम आता है, जैसे कि जब बाबा गुरबचन सिंह जी इस सत्य की मिसाल को लेकर के संसार में इस सत्य को बांटने के लिए निकले, तो कोई योगदान देने वाले भी बहुत मिले, क्योंकि जिनके जीवन को इस ज्ञान के द्वारा शांति मिली और सुख मिला, तो वह फिर बाबा जी के साथ चले और इस ज्ञान यज्ञ में तन के द्वारा, मन के द्वारा, धन के द्वारा योगदान देते रहे, और जहाँ तक कि शरीरों के बलिदान दिए। उनमें से एक प्रमुख चाचा प्रताप सिंह जी का नाम आता है, जिन्होंने 24 अप्रैल 1980 को
बाबा जी की गोद में अपने प्राण छोड़े और मांगा हुआ वरदान पूरा किया। कोई समय था पहले चाचा प्रताप सिंह भी विरोध करते थे कि परमात्मा को कौन जान सकता है, लेकिन छल के साथ वह भी पहुँचे कि देखें वाकई परमात्मा दिखाते हैं। तो जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो एकदम विश्वास आ गया कि परमात्मा तो वाकई यही है। तो फिर उन्होंने अपनी गलतियों की क्षमा मांगी कि मेरे से बहुत गलतियाँ हुई हैं और उन गलतियों को क्षमा करो और भविष्य के लिए वरदान दो कि पूरी उम्र में आपकी सेवा में रहूं और जब मेरे प्राण छूटें तो आपकी गोद में छूटें, मैं जीऊँ तो तेरी गोद में, मरूं तो तेरी गोद में। तो फिर ये वरदान भी पूरा होना था। जैसे ही बाबा जी को के ऊपर गोलियां चलाई गई, चाचा प्रताप सिंह भागते हुए उनको संभालने के लिए आए, लेकिन उन्हें भी गोलियां लगी और फिर हुआ वही कि चाचा प्रताप सिंह जी ने बाबा गुरबचन सिंह जी की गोद में प्राण त्यागे। लेकिन ये शरीरों के त्यागने से ये ज्ञान की धारा रुक नहीं जाती, ये आगे से आगे प्रकट होती है। बाबा गुरबचन सिंह जी ने 24 अप्रैल 1980 के पहले कुछ दिन ये कहा था कि ये जो लोग सोचते हैं कि एक गुरबचन सिंह के नहीं रहने से ये शायद मिशन की आवाज़ दब जाएगी, रुक जाएगी, ये कभी नहीं होगा। अब मिशन का एक एक गुरसिख जो है वह गुरबचन सिंह बन चुका है, वह इस मिसाल को बुझने नहीं देगा। तो वाकई उनके जाने के उपरांत ये जो धारा है ये बाबा हरदेव सिंह जी ने संभाली और बहुत ही उन्होंने एक तीव्र गति से इसको आगे फैलाया। और उनके बाद फिर माता सविंदर से होती हुई ये ज्ञान की धारा आज सतगुरु सुदीक्षा के घर से प्रसारित हो रही है, जिसका मानव जाति लाभ ले रही है। तो जिसे भी जीव भाव से मुक्ति पानी है, एक परमात्मा का ही स्वरूप हो जाना है, तो उसको सतगुरु की सुदीक्षा में सुदीक्षा जी की शरण में जाकर के इस धात को प्राप्त करना होगा, फिर इसकी संभाल करनी होगी। जैसे कि बताया गया है कि ये ज्ञान बिल्कुल स्वच्छ हृदय में ही ठहरेगा, अपना प्रभाव दिखाएगा, जिससे इंसान स्वयं भी सुखी होगा और जहाँ जहाँ भी जाएगा वह एक रोशन मीनार की तरह अपना एक प्रकाश को प्रसारित करता जाएगा। साथ संग जी, धन निरंकार।